हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज एचएसएससी ग्रुप डी का पेपर था, तो आज हम ग्रुप डी का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम पहले 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैथ की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी उसके सॉल्यूशन के लिए, ताकि उसमें मैं आपको समझा भी सकूं कि किस टाइप के क्वेश्चन है वो बन रहे हैं, ताकि जो जिन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम कल है उनको मतलब एक क्लैरिटी हो जाए मैथ के बारे में भी। और फिर मैं रीजनिंग की भी एक वीडियो बनाऊंगी। इसमें हम पहले 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आज बना था वो बना था कि जो हमारा बिहू फेस्टिवल है ये इंडिया के कौन से स्टेट में मनाया जाता है। तो जो हमें पता है कि जो असम होता है उसके अंदर बिहू फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। तो फर्स्ट का थर्ड आंसर होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, कि इंडिया ने फ्रीडम कब अचीव की थी। तो 1947 में अचीव की थी। तो सेकंड का सेकंड आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो आया था कि सीई रेफर्स टू, जो सीई है इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। तो इसमें थर्ड का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड आंसर होगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोग्राम रिलेटेड टू ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक लंच। मतलब इसमें आपको उस कार्यक्रम का नाम बताना है जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन है वो प्रदान किया जाता है। तो भाई जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसमें बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। तो फोर्थ का फर्स्ट आंसर होगा इसके अंदर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि एक माँ प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था। तो इसकी जो फुल फॉर्म है माँ की वो क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। यानी 5 का जो हमारा 4 आंसर है वो क्या है, इसमें राइट होगा। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वाला। इसमें बोला गया है कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अर्थ की इसमें रेडियस है वो पूछी गई है। तो हमें पता है कि जो अर्थ की जो रेडियस होती है वो 6371 किलोमीटर है वो होती है। तो 6 का 4 आंसर है वो इसमें राइट होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो साइंस है और जो हमारी मतलब जनरल अवेयरनेस है उसके कितने इजी इजी क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 वाला। ये कह रहा है कि अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड। हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है उसके चारों ओर गैसों की एक ब्लैंकेट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो 7 का यहाँ पर सेकंड आंसर है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर 8 क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हु सर्व्ड एज ए फ्री इंडियाज फर्स्ट गवर्नर जनरल, यानी स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो इसमें जो सी राजगोपालचारी है, वैसे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन इसमें नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी राजगोपालचारी, यानी 8 का हमारा 4 आंसर है इसमें करेक्ट है। उसके बाद फिर 9th क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द ऑथर ऑफ बुक। यहाँ पर एक बुक का नाम दिया गया है, कौन सी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी। तो ये पुस्तक लिखी थी जेम्स मिल ने, यानी 9 का 4 आंसर क्या होगा इसमें राइट होगा। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें बताना है आपको कि एक इंद्रधनुष मिशन है वो लॉन्च किया गया था 2014 के अंदर। तो ये किससे रिलेटेड है। तो भाई जो मिशन इंद्रधनुष आया था ये हमारा भाई जो छोटे बच्चे हैं उनको जो नियमित टीकाकरण है तो उनके टीकाकरण से रिलेटेड है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि मतलब कोई बच्चा ऐसा है या तो इसका टीकाकरण आधा रह गया है या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसको टीका लगा ही नहीं है। तो इस इंद्रधनुष नियम के तहत ऐसे बच्चों को शामिल किया गया था। तो 10 का जो फर्स्ट आंसर है इसमें वो राइट होगा। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है यहाँ पर ना 3 फूड आइटम दिए हैं, अप्पम, पुट्टू और इडियप्पम। ये बताना है कि ये कौन से इंडिया के कौन से स्टेट के मतलब फूड आते हैं। तो ये भाई केरल के अंदर केरल के फूड है ये। तो 11 का थर्ड आंसर है वो इसमें राइट होगा। उसके बाद फिर आता है कि लुगदा एक टाइप की मतलब एक वर्ड है छत्तीसगढ़ में, मतलब ये पहना जाता है, ठीक है। तो किसका रूप है और छत्तीसगढ़ में ये पहना जाता है। तो भाई लुगदा साड़ी होती है। तो जो 12 है इसका क्या है 4 आंसर है वो हमारा राइट होगा, साड़ी इसका आंसर होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी सिचुएटेड। मतलब जो जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ये कहाँ है। तो भाई ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको पता है, नई दिल्ली के अंदर जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है जो टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर काउंट होती है।
उसके बाद फिर आता है कि वो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, यानी वो जो विश्व पर्यावरण दिवस है, ये कब मनाया जाता है, तो भाई ये 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो ये हमारा 14 का फोर्थ आंसर इसमें राइट होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है 15वें क्वेश्चन में कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिटरेसी रेट बताना है इंडिया के अंदर। तो भाई इसमें क्या है कि जो मेल है, मेल की जो लिटरेसी रेट होती है वो तो 83% है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, बट इसने इंडिया में पूछी है, तो इंडिया में इसमें वैसे तो 74% होती है, बट यहाँ पे 74 के आसपास जो ऑप्शन है वो 73 है। तो 15वें का फोर्थ आंसर क्या होगा हमारा, राइट होगा। उसके बाद फिर जो 16 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 2016 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक मिशन लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत क्या किया गया था, प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल का कार्यक्रम था ये। ठीक है, तो ये किस मतलब ये जो मिशन था उस मिशन का आपको नाम बताना है। तो भाई ये मिशन था हमारा स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही जो मन लिपटान है वो शुरू किया गया था। ठीक है, तो 16 का हमारा सेकंड आंसर राइट होगा। उसके बाद फिर 17 क्वेश्चन है, ये बताना है कि डेफिशिएंसी ऑफ, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से विटामिन्स है उसकी डेफिशिएंसी के कारण बेरी बेरी डिजीज होती है। तो भाई बी से बेरी बेरी और विटामिन बी, यानी विटामिन बी। 17 का फर्स्ट आंसर इसमें क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद यहाँ पर है 18 क्वेश्चन साइंस का। तो सबसे इजी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 2 कॉलम दिए गए हैं और दोनों कॉलम में क्या है, मैचिंग करनी है आपको। एक साइड उनके नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड उनके सिंबल दिए गए हैं। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक सेल। जो इलेक्ट्रिक सेल है उसका सिंबल क्या होता है, भाई इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल तो ये होता है। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, 4 आंसर, यानी ए का हमारा क्या होगा, 4 आंसर। उसके बाद है फिर स्विच इन ऑन, यानी अगर ऑन स्विच को आप ऑन करते हो तो उसका साइन क्या होता है, तो भाई उसका साइन तो ये वाला होता है, थर्ड। तो बी का क्या हो जाएगा, थर्ड। तो अगर आपको मान लो ये आगे नहीं आता है तो आप यहाँ से भी इसको करेक्ट कर सकते हो, भाई ए का तो 4 है और बी का थर्ड है। तो ऐसा तो हमारा एक ही ऑप्शन है जिसमें बी थर्ड में है और ए फोर्थ में है, वो है थर्ड। बाकी हम इसको और भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या होता है, भाई ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड। और बैटरी का पता है, जब सेल को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बनती है, हमारी बैटरी बनती है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा 18 का, वो क्या होगा, थर्ड आंसर हमारा राइट होगा। उसके बाद फिर 19 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यहाँ पर एक पर्सनल किडनी स्टॉप वर्किंग, मतलब कोई भी एक पर्सन है उसकी किडनी है वो वर्किंग करना बंद कर देती है, और फिर क्या होता है कि उसके ब्लड का जो फिल्टर किया जाता है वो एक आर्टिफिशियल किडनी के तहत किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है, तो भाई ये डायलिसिस प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल किडनी के तहत क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो 19 का 1 आंसर इसमें राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि एसआई यूनिट बतानी है मास की। तो भाई हमें पता है कि एसआई में एम के सिस्टम हमारा जो होता है, एम से क्या होता है मास, ये मीटर होता है, के से किलोग्राम होता है, एस से सेकंड होता है। तो एसआई यूनिट जो होती है मास की वो क्या होती है, किलोग्राम। तो 20 का फर्स्ट आंसर इसमें क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि जो हेपेटाइटिस ए है ये किसके कारण होता है, तो भाई ये तो वायरस के कारण होता है। तो 21 का फर्स्ट आंसर इसमें क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद फिर 22 जो हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इसमें कॉलम फर्स्ट और सेकंड दिया है, तो इसमें ना आपको मैच करना है। ठीक है, तो मान लो अगर कोई बंदा है जिसको लैमिना नहीं पता कि लैमिना है वो मतलब किसका पार्ट होता है। ठीक है, तो आप डी से शुरू कर सकते हो। अब देखो डी में हमारे यहाँ पे क्रीपर दिया है, और क्रीपर, भाई क्रीपर कौन होते हैं, जो मतलब जिनका वीक स्टैम्प होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, रेंग कर चलती है जमीन के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, डी का फर्स्ट आंसर क्या होगा इसमें, डी किससे मैच करेगा, फर्स्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो कि 3 ही ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें डी में फर्स्ट है, यानी ए तो हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर पिस्टिल। अब भाई पता है पिस्टिल जो हमारा ओवरी का पार्ट होता है, तो सी का क्या है, सेकंड है। तो सी का सेकंड, तो अब यहाँ से हमारा एक ही ऑप्शन बनता है जिसमें सी का सेकंड है, डी का फर्स्ट है। ये 4 आंसर मतलब इसका होने वाला है। उसके बाद हम और भी देख लेते हैं। अब बचा पेटल। जो पेटल होता है ये फ्लावर का पार्ट होता है, जो पेटल होता है फ्लावर का पार्ट होता है, यानी बी का 4। और बच गया लैमिना, और जो लीफ का पार्ट होता है वो लैमिना होता है। तो 22 का 4 आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद फिर अगला है
ये कह रहा है कि डैश एंड डैश और वाटर बोर्न डिजीज़, यहाँ पर आपको वाटर बोर्न डिजीज़ यानी जल से होने वाली बीमारी आपको बतानी है। तो भाई जो बेरी और ये पेचिस है भाई, ये तो हमारी वाटर बोर्न डिजीज़ नहीं है। इसमें फिर आगे स्कर्वी और हैजा, भाई कोलेरा तो वाटर बोर्न डिजीज़ है पर स्कर्वी नहीं है, ठीक है। पोलियो ये वायरस के द्वारा होती है, ठीक है, तो ये तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। तो नेक्स्ट ऑप्शन बचता है हमारा टाइफाइड और मेनिंजाइटिस। तो भाई ये दोनों ही हमारी वाटर बोर्न डिजीज़ है। तो 23 का जो 4 आंसर है ये हमारा राइट है। उसके बाद 24 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो यीस्ट हमारा किसकी प्रोडक्शन में यूज होता है। तो भाई आपको पता है कि जो यीस्ट होता है इससे अल्कोहल की प्रोडक्शन है वो की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा 24 का सेकंड आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद फिर 25 क्वेश्चन है, ये कह रहा है, ये आपका आया है ऑप्टिक्स से। ये कह रहे हैं कि मान लो एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के सामने ना एक बॉय यहाँ पर खड़ा है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कि मिरर से इमेज की डिस्टेंस बतानी है। तो भाई आपको पता है कि जो प्लेन मिरर होता है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है क्या, कि जो ऑब्जेक्ट से मिरर की जितनी इमेज होती है ना, सॉरी ऑब्जेक्ट से मिरर की जितनी इमेज होती है, इमेज की मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है, ठीक है, यानी दोनों का मतलब बराबर होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पर खड़ा है ना मिरर से, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो भी 50 सेंटीमीटर पे ही बनेगी। तो 25 का सेकंड आंसर क्या होगा, इसमें राइट होगा। साइंस तो इसमें बहुत ही इजी पूछी गई है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो आपको बताना है कि इसमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है वो कौन सा नहीं है। मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय प्राकृतिकवास, तो भाई पौंड है ये हमारा, स्थलीय प्राकृतिकवास नहीं है। तो 26 का 4 ऑप्शन है वो राइट होगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट। भाई ऐसी प्रक्रिया जिसमें हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती हीट के कंडक्शन के लिए। तो भाई हमें पता है कि जो रेडिएशन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे सन से और पृथ्वी पर जो लाइट आती है वो रेडिएशन के थ्रू ही आती है, जो हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो रेडिएशन ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो 27 का 4 ऑप्शन है वो इसमें सही होगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि अर्थवॉर्म जो होती है ब्रीथ थ्रू द एयर। भाई जो अर्थवॉर्म होते हैं, जो केंचुए होते हैं, ये कैसे सांस लेते हैं। तो भाई ये तो अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। तो 28 का 3 आंसर इसमें राइट होगा। उसके बाद फिर है 29, ये कह रहा है कि इसमें आपको फिश की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये बताना है। तो इसमें पहले ध्यान से देखना, इसमें नॉट लिखा हुआ है, मतलब इसमें कौन सी फिश की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो भाई फिश में तो गिल्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। हेड और जो टेल होती है फिश की, वो उसका जो मिडल पोर्शन होता है उससे छोटी होती है। भाई ये बात सभी को पता है। अब हमें ये भी पता है कि इसमें फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, लॉन्ग बैकबोन विद सिलेंड्रिकल बॉडी। तो इसमें इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी नहीं होती, इसकी स्ट्रीमलाइन शेप बॉडी होती है। तो 29 का क्या होगा, सेकंड आंसर इसमें हमारा सही होगा। उसके बाद फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जीए का, वो बचता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बिटन इनटू थिन शीट्स। भाई जब हम किसी मेटल को हैमर से पीट कर थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रॉपर्टी हमारी मेलाइबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। तो 30 का सी आंसर होगा। डक्टिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम मेटल की प्रॉपर्टी को वायर्स के अंदर खींचते हैं। हो सकता है आज आपका मेलाइबिलिटी के ऊपर आयो, कल आपका डक्टिलिटी पे आयो। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जिसमें हम मेटल से थिन वायर्स निकालते हैं, वो डक्टिलिटी होती है। तो 30 का सी आंसर है वो हमारा राइट होगा। आई होप आपको ये आंसर की अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मैथ के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, फिर रीजनिंग के करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।